अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में अब तक कोरोना से 4.5 लाख अफराद मुतासिर। माह रमज़ानुल मुबारक में काज़म अली खां वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से नवाब करार अली खां साहब के हाथों लाखों अवाम में रमज़ान किट्स की तकसीम। ईटला राजेंद्र से सेहत आमा का कलमदान छीन लिया गया। और कोरोना का कहर जारी, दिल्ली में लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते की तोसी, वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 7,754 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,43,360 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,312 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 51 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 6,542 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,62,160 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 78,888 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,930 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 5,186 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 1.29 करोड़ नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 1,507 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में तेज़ी के साथ सियासी तब्दीलियां जारी हैं। अराजी कब्जे के इल्ज़ामात का सामना कर रहे वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के रूल की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने ईटला राजेंद्र के पास मौजूद सेहत के कलमदान को छीन लिया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए राजेंद्र के पास मौजूद कलमदान को उनके हवाले करने की ख्वाहिश की, जिस पर गवर्नर ने फौरी असर के साथ सेहत के कलमदान को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर नवाब काज़म अली खां साहब की खिदमत आज भी आवाम के दिलों में ज़िंदा हैं। उनके इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाने के बाद भी काज़म अली खां साहब के फ़र्जंद नवाब करार अली खां साहब ने काज़म अली खां वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का क़याम अमल में लाते हुए उनके इस कार खैर को जारी रखा है। माह रमज़ानुल मुबारक में 21 रमज़ानुल मुबारक से अभी तक भी गरीब आवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए करार अली खां साहब ने कहा कि उनके वालिद काज़म अली खां साहब ने अपने आप को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था, और उनकी खिदमत को जारी रखना ही मेरा नज़्बुल ऐन है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे हिंदुस्तान के लोगों को, मुसलमानों को, हैदराबाद की आवाम को रमज़ान मुबारक, 18वां रोज़ा मुबारक। मेरे दोस्तों, चांद रात से हम यहाँ पे राशन बांट रहे हैं मेरे मरहूम वालिद साहब के ईसाल सवाब के लिए, जिनका नाम है अलहाज मोहम्मद काज़म अली खान साहब, और उनके नाम से मैंने ट्रस्ट क़ायम किया, और उस ट्रस्ट के जानिब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब मुस्तहीक़ बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उन लोगों की स्कूल की फ़ीसेस भरी जाएंगी, और जो गरीब लड़कियां हैं शादी उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया जाएगा, और जो बेसहारा औरतें, जो बुज़ुर्ग औरतें हैं, उन लोगों के लिए भी जो है सो मदद की जाएगी। तो इंशाअल्लाह आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके दुआ करिए मेरे वालिद साहब के ईसाल सवाब के लिए, इंशाअल्लाह दुआ की गुजारिश। अभी रमज़ान राशन का किट कैसा है सब देने का तरीका? देखिए, रमज़ान राशन का किट जो है हम लोग आटा और दाल और तेल दे रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैदराबाद की आवाम जो है बहुत ही समझदार है, नमक मिर्ची का तो इंतज़ाम कर ही लेगी वो। सब कितने लोग ने दिए? देखिए, हमारे पास अभी तक इस 18वें रोज़े तक हमने कम से कम 7,500 लोगों को तकसीम किया है ट्रस्ट की जानिब से। कब तक देंगे साहब? तो इंशाअल्लाह अल्लाह जितनी खिदमत लेगा वैसा हम करेंगे। आखिरी रमज़ान तक, अगर चांद रात तक भी अगर होगा तो भी करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर खुदा ना करे अगर बीच में लॉकडाउन अगर होता है तो उसमें भी बेसहारा लोगों को, मतलब जो कमाते हैं, कमा कर ही खाते हैं, उन लोगों की भी इंशाअल्लाह मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। नौजवान लड़कियों की शादी का बंदोबस्त के लिए बोल रहे हैं, किस एरिया से ऐसा है? तो क्या हैदराबाद के अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट से भी आए? हैदराबाद के अलावा सारे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट को लेकर अगर कोई भी गरीब बच्ची हो, यतीम बच्ची हो, जिनके लिए शादी को पैसे नहीं है, तो इंशाअल्लाह उनकी मदद की जाएगी। तो ये ट्रस्ट के अलावा और भी ट्रस्ट है क्या आपके कोई? जी हाँ, बिल्कुल है। मेरे वालिद मोहतरम टीपू सुल्तान शहीद ट्रस्ट है, औरंगज़ेब ट्रस्ट है,
اور کافی سارے ٹرسٹ ہے. دیکھیے یہ ہندوستان کے ہیروز کی بات ہو گئی. اگر یہاں پہ دیکھیے آپ تو ہمارے پاس جتنے بھی ٹرسٹ ہے، ٹیپو سلطان شہید، اورنگزیب ٹرسٹ، لارڈ گوتم بدھا ٹرسٹ، یہ سارے ٹرسٹ جو ہے اس سے پہلے یہ میرے والد محترم کا ٹرسٹ کا نام آتا ہے، جن کا نام ہے محمد کاظم علی خان. تو اسی ٹرسٹ سے میں سب کی مدد کروں گا انشاءاللہ. سر اس میں کوئی پارٹی کے تو کوئی پارٹی کا ساتھ بات نہیں ہے؟ جیسا صاحب امبیڈکر نیشنل کانگریس پارٹی سے دیکھیے راشن بانٹنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیم بچوں کی مدد کرنا، ان کی اسکول کی فیسز بھرنا اور غریب بچیوں کی شادی کرانا، یہ میں کر رہا ہوں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے نام کے ٹرسٹ سے کر رہا ہوں. اور رہی بات سیاسی جماعت کی تو انشاءاللہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ورک آؤٹ ہوگا، مگر تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو. سر یہ جو رمضان راشن جو لے رہے ہیں ان سے کچھ والد کے لیے آپ کی دعاؤں کے لیے کچھ بولیں گے؟ بالکل. دیکھیے سارے ہندوستان سے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، مستحق خواتین آ رہی ہیں، صبح سے لے کے سحری تک ہم لوگ بانٹ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان سبھی سے اور ہندوستان کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے والد محترم کے لیے دعا کریے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے ان کو، یہ دعا کریے انشاءاللہ. تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹلہ راجندر، جن کے خلاف اراضیات پر قبضے کے الزامات ہیں کی جانچ آج شروع کر دی گئی ہے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ان الزامات کی جانچ کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پر آج ضلع میدک کے اچم پیٹ کے ACB ویجیلنس کے عہدیداروں نے جانچ شروع کر دی. وزیر موصوف کے خلاف وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے شکایت کرنے والے کسانوں سے ان عہدیداروں نے تفصیلات حاصل کی. ان کسانوں نے وزیر اعلیٰ سے گزشتہ روز کی گئی شکایت میں کہا تھا کہ وزیر صحت نے مختص اراضیات پر قبضہ کیا ہے. ویجیلنس کے SP منوہر نے بھی اس جانچ میں حصہ لیا. اچم پیٹ تپران کے RD اور V پرکاش کی نگرانی میں عہدیداروں نے اراضی کا سروے کیا. 6 ٹیموں نے اس سروے میں حصہ لیا. وزیر صحت کے پولٹری کی اراضیات کا ڈیجیٹل سروے کیا گیا. ان کے پولٹری کے ساتھ ساتھ متصل مختص اراضیات کا بھی عہدیداروں نے ڈیجیٹل سروے کیا. تپران کے DSP کرن کمار کی قیادت میں وزیر راجندر کے فارم ہاؤس کے احاطے میں پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کیا گیا ہے. علاوہ ازیں شاہ میر پیٹ میں وزیر موصوف کی قیامگاہ پر ان کے حامیوں TRS کے کارکنوں کی بھاری تعداد جمع ہو گئی، جنہوں نے ایٹلہ راجندر کی حمایت میں سڑک پر بیٹھ کر نعرے بازی کی. ضلع سوریا پیٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے. یہ حادثہ ضلع کے کوداڑ کے قریب قومی شاہراہ نمبر 65 پر ہفتے کی صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب ایک پرائیویٹ ٹریولز کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی. یہ بس 35 مسافرین کے ساتھ حیدرآباد سے تینالی کی سمت جا رہی تھی. راہگیروں نے فوری طور پر اس بات کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی. پولیس نے ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کروایا اور الٹی ہوئی بس کو کرین کی مدد سے سیدھا کرواتے ہوئے اسے روٹ پر ٹریفک کو بحال کیا. پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ اس ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے. مرکز نے ان افواہوں کو مسترد کر دیا ہے. اس سلسلے میں PIB فیکٹ چیک نے وضاحت پیش کی ہے. ملک میں 3 مئی سے 20 مئی تک لاک ڈاؤن لگانے کی خبر ایک چینل پر بھی نشر کی گئی. اس چینل کی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. PIB نے واضح کیا کہ یہ خبر غلط ہے. حکومت نے ابھی تک لاک ڈاؤن پر کوئی اعلان نہیں کیا ہے. اس سلسلے میں PIB نے ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. کورونا کے کیسز جن علاقوں میں زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہاں کنٹینمنٹ زون بنائے جا رہے ہیں اور سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں. کورونا وائرس کی دوسری لہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. کورونا کا بڑھتا ہوا گراف دکھا رہا ہے کہ ملک میں کورونا کی صورتحال بے قابو ہو گئی ہے. وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 1,91,64,969 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے انفیکشن کے 4,01,993
993 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3,523 अफराद की मौत हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 1,56,84,406 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि इस वक्त कोरोना के 32,68,710 एक्टिव केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमवात के बाद मुल्क में मरने वालों की तादाद 2,11,853 हो गई है। ICMR के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,45,299 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया था। दिल्ली में कोविड वबा की सूरत हाल में कोई बेहतरी न आने के पेश नज़र यहाँ नाफिज लॉकडाउन में मज़ीद एक हफ्ते की तोसी कर दी गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन में मज़ीद एक हफ्ते की तोसी की जा रही है। दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे इन्फेक्शन के फैलाव को काबू में करने के लिए 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट अनिल बैजल और दीगर अफसरान के साथ मुलाकात के बाद उसी रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया था, जो जुमा की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया था। ताहम बाद में 18 अप्रैल को एक हफ्ते का लॉकडाउन ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना के इन्फेक्शन की सूरत हाल में बेहतरी न होने पर 25 अप्रैल को इसमें दोबारा एक हफ्ते की तोसी कर दी गई थी। गुजरात के कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हादसा भरूच के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में रात 12:30 बजे पेश आया। पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए कोविड सेंटर कायम किया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और काफ़ी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गुजरात के वज़ीर आला ने महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल के साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। वो दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुक़य्यद थे, जिन्हें 2004 में दोहरे कत्ल के एक मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। DG संदीप गोयल के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन को 20 अप्रैल को कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद उन्हें DDU हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो RJD के सरबराह लालू प्रसाद के करीबी साथी समझे जाते थे, को 9 दिसंबर 2015 को कत्ल के जुर्म में सज़ा सुनाई गई थी और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा। उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से ख़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में अब तक कोरोना से 4.5 लाख अफराद मुतासिर। माह रमज़ान मुबारक में काज़म अली खां वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से नवाब करार अली खां साहब के हाथों लाखों अवाम में रमज़ान किट्स की तकसीम। ईटला राजेंद्र से सेहत आमा का कलमदान छीन लिया गया। और कोरोना का कहर जारी, दिल्ली में लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तोसी, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।